वंदे मातरम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है, कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाल दी है, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े करने का काम किया है। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस के फैसले को लेकर कही है। तो आपको बताएं कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया गया फैसला अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दरअसल 15 अगस्त को जब वंदे मातरम का गायन कांग्रेस दफ्तर में चल रहा था, उस दौरान वंदे मातरम के 2 छंद के बाद उसे बंद कराने की तस्वीरें सामने आई। फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में 2 बार वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए गए और अब उसके बाद जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो उसमें यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 छंद ही गाने का काम करेगी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको सुनवाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन चलिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है जिस पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई दे रही है। वो फैसला मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया और लिखा है कि वंदे मातरम पर ऐतिहासिक स्टैंड 1937 का प्रस्ताव ही अब मान्य रहने वाला है और उसमें सिर्फ 2 अंतरे ही गाने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने अब ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 1937 में जो कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया था उसी पर अब हम अभी भी कायम है और पार्टी के कार्यक्रमों में सिर्फ 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। इसके अलावा पूरा वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे। इस बात पर अब कांग्रेस पार्टी अड़िग नजर आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुट के उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, कांग्रेस का यह फैसला और उस पर भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक रुख आखिर क्या कह रहा है राजनीतिक लिहाज से, क्योंकि आने वाले भविष्य में देश में कई चुनाव होने हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं और यह मामला पूरा देशभक्ति से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृत, देखिए, कांग्रेस अगर देखा जाए हाल के अगर कुछ सालों में देखेंगे तो कई ऐसी जगहें हुई हैं जहां पे ग्राउंड उसका रहा है लेकिन वो अपने ग्राउंड को छोड़ दी। मसलन वंदे मातरम की जो बात है, वंदे मातरम का जो मसला है, जो 1937 का रेजोल्यूशन का कांग्रेस ने हवाला दिया है, वो समय था जब देश आजाद नहीं था। दूसरी बात, वो एक पार्टी की बैठक थी और पार्टी की बैठक इस हवाले से थी क्योंकि उनके सामने जो चैलेंज था वो एक देश जो तब पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं थे, एक पूरा अखंड भारत था और उसमें जो है उस भारत में मुस्लिम लीग ब्लैकमेल कर रही थी समुदाय विशेष के नाम पे
और उस उनके ब्लैकमेलिंग को काउंटर करने के लिए तत्कालीन दौर में उस समय आजादी की जो लड़ाई चल रही थी कांग्रेस की, आजादी की लड़ाई कमजोर ना हो, उन्होंने एक तरीका निकाला था जिसमें वंदे मातरम के 2 स्टैंडर्स को अनुमति दे दी गई। ये समय काल परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है कि किस समय में ये 2 स्टैंडर्स किए गए थे। आपने गृह मंत्री अमित शाह की भाषा पे गौर किया होगा, उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस गलतियों को सुधारने का काम किया और एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है। मसलन ये कोई पार्टी ने पारित नहीं किया, ये देश की पार्लियामेंट, आजाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने इसको पारित किया है। और कांग्रेस जो है, जो देश आजाद ने एक पार्टी के द्वारा पारित किए गए 2 स्टैंडर्ड्स की चीजों को लेकर के अपनी जो 2 स्टैंडर्ड्स को ही गाने की बात कर रहे। तो एक तरह से यहाँ पे कांग्रेस को राजनीतिक रूप से देखेंगे तो बीजेपी ने पूरी तरह से घेर लिया है। अब नेता इस पे हमलावर है कि भाई ये कांग्रेस जो है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है। नहीं, लेकिन अब ये बड़ी बात आपने कही है अमृत। अब इसी को लेकर 2 महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि आने वाले भविष्य में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उसकी राजनीतिक लड़ाई वोट बैंक के साथ कमजोर ना हो, यही कारण है कि सिर्फ वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी? एक और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब होती है कि भाई ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये देश की संसद का अपमान है, तब क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक कामयाब हो पाएगी कि कांग्रेस को नुकसान हो? देखिए, अभी अगर आप देखेंगे इस गौर से तो नो डाउट कांग्रेस ने एक फुल टॉस तो बीजेपी के सामने थमा दिया है और बीजेपी ने इसे शॉट भी मार दिया है। मतलब फाउल खेल गई। अभी जब तक गेंद अभी चूंकि हवा में है, अब ये जो आप कह रहे हैं ये समय बताएगा कि ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है या लपक ली जाती है। मसलन मैं अब इसमें ये देख रहा, हम लोग ये देखना होगा इसमें कि कांग्रेस की इन बातों का पब्लिक के ऊपर कितना असर होता है और बीजेपी के बातों का, जो बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है कांग्रेस को जैसे कि मुस्लिम लीग से जोड़ते हुए, उसको कितना पब्लिक समझ पाती है कि वंदे मातरम एक ऐसी चीज नहीं है जो कांग्रेस ने गाने से इनकार कर दिया या फिर बीजेपी इसको जबरदस्ती गंवाना चाहती है। उस सेंटिमेंट पे अगर वंदे मातरम पे पब्लिक आती है तो नो डाउट ये कांग्रेस के लिए घातक साबित होगा। अगर ये चीज कम्युनिकेट नहीं होती तो हो सकता है कांग्रेस बहुत सारी जैसे मुद्दों से बाहर निकल चुके तो शायद यहाँ से भी खुद को रेस्क्यू कर रहे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है जैसे पिछली बार, लेकिन जब हमने देखा है अमृत की अगर कोई राजनीतिक मसला होता है, कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो उस पर जरूर देश में 2 अलग अलग राय होती है। लेकिन हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक का जब जिक्र हुआ था, हमने देश में और कई बार पुराने देशभक्ति के मामले देखे हैं, तब देश एकाएक एक हो जाता है। तब फिर कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी चीजों को समझाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। देखिए, इन कई सारी वजह हैं। जैसे आज के हालात देखा जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में हर तरफ एक असंतोष है, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। पंजाब में अगर मान सरकार है तो उसके खिलाफ असंतोष है। आप देखेंगे कि झारखंड में अगर जेएमएम कांग्रेस की सरकार, उसके खिलाफ असंतोष है। केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष है। हर राज्य में भी उसकी सरकार के खिलाफ असंतोष है। लेकिन इन सब में अगर देखेंगे, कांग्रेस उसको जहां बढ़िया से इनकैश कर सकती है, वो एक जगह ब्लैकमेल हो जाती है। जो अभी अगर ट्रेंड देखा जाए उसके 10-20 सालों का, वो ये ट्रेंड है, वो वोट बैंक के आगे ब्लैकमेल हो गई। ये फैसला ही ब्लैकमेलिंग का नतीजा है। अदरवाइज एक संसद से कोई विधान पारित होता है, आप और हम किसी विधान की अनुमति उल्लंघन कर देते हैं, हमें सजा हो जाएगी। हमें कहीं ना कहीं कोर्ट में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मजबूरी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए नजर आती है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक बहुत बड़ा है और अगर कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड पर क्लियर रहती है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ जाए। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन चलिए अब आपको इस पर होती सियासत की कुछ झलकियां दिखा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर केसी वेणुगोपाल पलटवार करते हुए क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को जोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी। चलिए अब आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल वंदे मातरम पर कांग्रेस क्यों घिरती हुई नजर आ रही है, वो जरा इन तस्वीरों के जरिए समझिए। 15 अगस्त 2026 राष्ट्रगीत बीच में रोकने का आरोप लगा। 17 अगस्त 2026 को खड़गे की सभा में सिर्फ 2 छंद गाए गए। 19 अगस्त 2026 को 2 छंद ही गाने का फैसला लिया गया। अब कांग्रेस ने
झुकने के बजाय अपने रुख को सही ठहराना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं वंदे मातरम पर जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा, हम देश के संविधान के साथ हैं। संविधान में जो अंकित, कांग्रेस उसे आत्मसात करती है। बीजेपी से राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं का बलिदान हमेशा देश याद करता रहेगा। बीजेपी आरएसएस का आजादी में कोई योगदान नहीं था, ये जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी नेताओं पर राष्ट्र के साथ धोखा करने का आरोप जीतू पटवारी ने लगाया है। देश के संविधान में जिस चीज को अंकित किया गया, कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात करती। कांग्रेस पार्टी के एक नेता नहीं, 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो